नमस्कार। घर से पढ़ाओ अभियान के तहत आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.7 के कुछ सवाल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। यानी हमें उस बट्टे का भार बताना है, अधिकतम मान बताना है उस बट्टे का जो इन दोनों बोरियों को पूरा तोल ले। अधिकतम शब्द जहाँ आ जाए उस सवाल के अंदर हमें दोनों संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले हम 75 और 69 का महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। हम ये भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो पहले 75 के गुणनखंड करेंगे हम। 3 से भाग करेंगे 25, फिर 5 से भाग करेंगे 5, फिर 1। यानी 75 के जो गुणनखंड हैं वो हैं 3 गुणा 5 गुणा 5। उसके बाद हम 69 के गुणनखंड निकालेंगे। 3 पे जाएगा 23, 23 और 1। तो जो 69 है उसके गुणनखंड हो गए 3 गुणा में 23। अब इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो सारा गुणनखंड है वो है 3। यानी HCF जो है वो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3। और जो हमारा आंसर है वो आएगा कि उस भार के बट्टे का अधिकतम मान बराबर 3। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 3 किलोग्राम। यानी हमें 3 किलोग्राम का अगर बट्टा हम तैयार कर दें तो उससे इन दोनों बोरियों को हम पूरा माप सकते हैं। अब सवाल नंबर 2। 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमश 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करें कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो न्यूनतम शब्द आता है तो इसका मतलब जो दी हुई तीनों संख्याएं हैं, जो तीनों दूरियां दे रखी हैं, कदमों के माप दे रखे हैं तीनों, उन तीनों संख्याओं का या तीनों मापों का हमें LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहले हम 63, 70 और 77 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे भाग विधि से। तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे 63, 35 और 77। उसके बाद हम 3 से भाग करेंगे 21, 35 और 77। उसके बाद फिर 3 का गुणज है अभी आपके पास 7, 35 और 77। उसके बाद हम 5 से भाग करेंगे 7, 7 और 77। अब हम 7 से भाग करेंगे 1, 7 और 1 और 11। उसके बाद हम 11 से करेंगे तो 1, 1 और 1। यानी हमारा जो LCM है वो आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। यानी इसकी गुणा हम इससे करेंगे 6, 6 की गुणा 3 से 18, 18 की गुणा 5 से करेंगे 90, 90 की गुणा 7 से करेंगे तो 630। और 630 की अगर गुणा मैं 11 से करूं तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, 3 और 6930। यानी हमारा आंसर आएगा 6930। तो जो वांछित हमारा उत्तर जो पूछा है कि कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह, तो हम लिखेंगे वांछित न्यूनतम दूरी बराबर 6930 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। अब सवाल नंबर 3 करते हैं हम। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर है। एक ऐसा सबसे लंबा फीता, लंबा अधिकतम, इसका मतलब आपको दी हुई तीनों संख्याओं का हमें HCF ज्ञात करना है। तो कमरे की लंबाई लिखेंगे पहले 825 सेंटीमीटर, फिर कमरे की चौड़ाई लिखेंगे हम, वो है 675 सेंटीमीटर,
फिर कमरे की ऊंचाई लिखेंगे हम, जो है 450 सेंटीमीटर। अब हम तीनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। इसको हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले 825 को हम भाग देंगे 675 से। सबसे बड़ी संख्या को उससे छोटी संख्या से भाग देंगे। 1 से 675, 0, 5 और 1। उसके बाद हम इस संख्या को 150 से भाग देंगे तो ये 4 पर जाएगी, 675 शेष बचेगा। अब हम 150 से भाग देंगे तो 150 को 75 से भाग देंगे तो 150, यानी इन दो संख्याओं का जो HCF है वो 75 आता है। अब तीसरी संख्या हमारे पास 450 है। हम इस 75 से 450 को भी भाग करके देखेंगे क्या ये पूरा पूरा भाग जाता है। तो जब 6 से मैं इसकी गुणा करूँगा तो आपके पास आ जाएगा 450, यानी तीनों संख्याओं का HCF है वो 75 है, यानी HCF हमारे पास यहाँ आ जाएगा 75। अब हमें निकालना है वह लंबे से लंबा फीता। तो वांछित फीते की लंबाई, वांछित लंबाई का फीता बराबर आ जाएगा 75 सेंटीमीटर, यानी 75 सेंटीमीटर का अगर फीता हम बना लेंगे वो तीनों लंबाइयों को पूरा पूरा माप